ओके, आज देखना है सिलेक्शन सेट। ठीक है, यानी सिलेक्शन का टाइप किस किस तरह से हम लोग है ना ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो, जैसे मेरे स्क्रीन में अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। पहले मैं ये सारी सिलेक्शन सेट समझाने के लिए ना इन सबको ऐसे स्प्रेड कर देता हूँ सब चीज़। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये जैसे रैंडम स्प्रेड हो गया है ना। पर अब है ना मुझे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। ये जैसे क्लिक किया मैंने, है ना, जैसे यानी खाली स्पेस में क्लिक कर दूंगा, यहाँ तुमको दिख जाएगा नीचे में। देखो क्या लिखा है, स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर और फैंस W पॉलीगॉन C पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये क्या है, सिलेक्शन का टाइप है ना। अब जैसे मैं करूँगा WP, है ना, WP प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बोलेगा मेरे को, एंड पॉइंट ऑफ लाइन। ठीक है, देखो जैसे ये हो गया, ये हो गया। देखो ये जो विंडो बन के आ रहा है वो कौन से कलर का है, ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का है। और देखना इसमें एग्ज़ाम्पल, हाँ ये देखो, अब इसके अंदर ये जो जितना भी जगह बना मेरा, है ना, जो टोटल अंदर आ रहा है वही बस सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, जो हल्का सा टच बस हो रहा है वो सेलेक्ट नहीं हुआ है। देखो जैसे ये है, हल्का सा टच हुआ है वो सेलेक्ट नहीं हुआ है। देखो एंटर करूँगा, दिख जाएगा, समझ गया। ठीक है, जो टोटल अंदर रहेगा बॉडी वही सेलेक्ट होगा। ठीक है, कैसे चालू करते हैं, एक क्लिक करते हैं जस्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद वर्किंग पॉलीगॉन देखना है तो WP। ठीक है, वर्किंग पॉलीगॉन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से जो पूरा अंदर रहेगा वही होगा सेलेक्ट। ठीक है, देखो ऐसे। अब ये एरिया हम लोग ऐसे चुन सकते हैं, ये देखो ऐसा। ठीक है, हो गया। ये क्या हो गया, वर्किंग पॉलीगॉन, है ना। अब देखो एक और बार से क्लिक किया, अब क्या है, क्रॉसिंग पॉलीगॉन। ठीक है, CP प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा। ठीक है, अब देखो इस बार क्या होगा, जो हल्का सा भी टच हो जाएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। देखो हल्का सा भी टच है ना, टोटल अंदर नहीं है तो भी हल्का सा भी टच होगा वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। देखो ये टच है ना, पूरा अंदर नहीं आया है ना, तो जो बॉडी पूरी अंदर आई है और जो हल्की सी भी टच है वो भी क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई। ठीक है, ये हो गया अपना क्रॉसिंग पॉलीगॉन। ठीक है, और एक और टाइप क्या है, फेंस, है ना। क्या करेंगे, जैसे क्लिक किया मैं, ठीक है, नीचे दिखा रहा है फेंस वर्किंग पॉलीगॉन, क्रॉसिंग पॉलीगॉन। अब मेरे को फेंस टाइप से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या करूँगा, F प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये ना एक लाइन देता है, रीजन नहीं बनाएगा। ठीक है, एक लाइन देगा बस, ये देखो। अब ये लाइन जिसको भी टच करेगी वो क्या हो गया, मेरा सिलेक्शन में आ जाएगा। समझा ये चीज़, ऐसा। ठीक है, देखो सारे सेलेक्ट हो गए ना, वो लाइन जिसको टच कर रही थी वो सारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है, फैंसी सिलेक्शन। ओके, और देखना, जब हम लोग WP लिए थे, है ना, जब WP लिए थे तो एरिया कौन से कलर में बन रहा था, हाँ, और जब CP लिए थे तब क्या कौन से कलर में बन रहा था, ग्रीन बन रहा था। ठीक है, समझे।
देखो अब ये देखना, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्लिक किया और यहाँ से इधर लेके जा रहा हूँ। कौन से साइड है मेरा? राइट साइड, ठीक है। मैं जब राइट साइड लेता हूँ तो कौन से कलर का बनता है? ब्लू कलर का। और ब्लू कलर का बनता है तो उसका क्या मतलब है? जो टोटल अंदर रहेगा वही सेलेक्ट होगा, ब्लू कलर के विंडो का मतलब, ठीक है। देखो यहाँ से मैं राइट के तरफ ले जाऊँगा अगर, तो क्या हो जाएगा? ये WP जैसा ही हो जाएगा, पर इसमें रीजन हमारा बन रहा है रेक्टेंगुलर ही, ठीक है। जो पूरा अंदर आएगा वो ही सेलेक्ट होगा, ठीक है। वो ब्लू कलर के विंडो की प्रॉपर्टी आ जाएगी उस पर, ठीक है, समझ गया। अब देखो अगला, अभी मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। अब पहले मैं किस तरफ ले गया था अपने हाथ को? राइट तरफ, है ना। अब मैं अपने सिलेक्शन को कहाँ ले जाऊँगा? लेफ़्ट की तरफ। तो कौन से कलर का विंडो बन रहा है? ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन वाले का क्या प्रॉपर्टी है? जो हल्का सा भी टच कर जाएगा उसको कर लेगा सेलेक्ट, ठीक है। हल्का सा भी टच है वो सारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है, समझ गए। यानी ये भी क्या है? CP जैसा ही है, क्रॉसिंग पॉलीगॉन जैसा ही है, पर ये क्या है? रेक्टेंगुलर एरिया देता है ना। और अगर मेरे को रेक्टेंगुलर एरिया नहीं चाहिए, है ना, तो बस क्लिक करना है और फिर यहाँ से फेंस लो, वर्किंग पॉलीगॉन लो या फिर क्रॉसिंग पॉलीगॉन, ठीक है। CP को क्रॉसिंग पॉलीगॉन भी बोल सकते हो, W पॉलीगॉन को वर्किंग पॉलीगॉन बोल सकते हो, ठीक है। देखो क्लिक किए, फेंस लेना है, F ले लिया, एंटर ले लिया, ये हो गया, ठीक है। ये सब कमांड इसलिए है क्योंकि जब बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बन जाती है ना तो सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम होता है, कि बहुत सारी चीज़ें रहती, किसको सेलेक्ट करे, कैसे सेलेक्ट करे, ये सब प्रॉब्लम होता है इसलिए, ठीक है। 3ds Max में भी हम लोग देखते थे ना, उसमें एक ऑप्शन था जिसमें क्या होता था? जो पूरा सिलेक्शन के अंदर आता था वही होता था, जो टच होता था वो नहीं होता था, है ना। जो पूरा अंदर आएगा वही सेलेक्ट होगा, था उसमें। इसमें भी इसी तरह से मान लो, ब्लू कलर का विंडो यानी जो पूरा बॉडी अंदर रहेगा वही आएगा, और जो ग्रीन कलर का विंडो है उसका मतलब जो हल्का सा टच भी हो जाएगा वो भी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो इतना ही है, ठीक है। सिलेक्शन सेट में यही है, ठीक है, समझ गया। सिलेक्शन सेट में, ठीक है, क्रॉसिंग पॉलीगॉन, वर्किंग पॉलीगॉन, फेंस और एक रेक्टेंगल से कैसे सेलेक्ट करते हैं वो वाला, ठीक है। वो भी उसी के जैसा है, वर्किंग पॉलीगॉन और क्रॉसिंग पॉलीगॉन जैसा, बस रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होता है, ठीक है। अभी और क्या है? ओवरकिल है, स्ट्रेच है, ठीक है, और रीजन है। ओके, अच्छा रीजन हो चुका है क्या? रीजन में बता चुका था, डबल आ गया क्या यहाँ पे? गलती से उसको हटा देते हैं। एक और होता है, रीजन भी होता है, सेव करते। रीजन का ज़रूरत नहीं है यार उसका, ओके चलो। ओवरकिल है और स्ट्रेच है, ठीक है। अब ओवरकिल कैसे यूज़ होता है देखो, जैसे एग्जांपल मैं ना ऐसा कुछ रूम जैसा कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। ये 10 का 50 का 10 का 25 का 20 25 और ये यहाँ लिया और ये यहाँ लिया, ठीक है, ये भी यहाँ लिया। तो अब देखो क्या हुआ, मैं ये लाइन को जो है ना यहाँ तक बनाया, पर यहाँ पे पहले से लाइन थी तो यहाँ 2 लाइन आ गई है, समझा। देखो ये पकड़ा, डिलीट किया, अंदर एक और है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 2 लाइन है, समझ गए। Ctrl Z से वापस लाया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 लाइन है,
ठीक है, देखो डिलीट किया फिर भी है ना, ठीक है, कंट्रोल जेड से वापस ले लिया, यहाँ पे भी है वैसा ही, ठीक है। अब क्या होता है जब भी प्लान बनाते हैं तो कभी कभी हमको क्या है एक लाइन के यानी रिपीट करना पड़ जाता है, उसके ऊपर से ओवरराइट करना पड़ जाता है ना। तो ऐसे समय उसको अगर जो ओवरराइट किया हुआ पार्ट है उसको अगर तुम डिलीट करना चाहते हो तो क्या यूज़ होता है, ओवर किल, ठीक है। ओवर किल प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है। अब उसके बाद जस्ट ये क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट अभी मत करना, क्या करना है, जस्ट रीजन ले लेना, ये ले लिया ये पूरा, ठीक है। अब इस पूरे रीजन में वो क्या चल जाएगा, ओवरकिल चल जाएगा, ठीक है। एंटर करूँगा, यहाँ कुछ ऑप्शन आएगा, डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, इग्नोर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अगर इसमें तुमको अगर मान लो कुछ कलर वलर का ऑब्जेक्ट है या किसी लेयर में ऑब्जेक्ट है, लाइन वेट कुछ है उसका अलग है, जिसको इग्नोर करना है तुमको, ओवरराइट होने देना है, तो तुम इस यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑप्शन है दिखेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बस ओवरराइट किया हुआ डिलीट करना है, इसलिए हम ओवरराइट यूज़ कर रहे हैं ना। इसलिए क्या करेंगे, जस्ट हम ओके ही कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरकिल हो जाएगा, ठीक है। आगे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, यानी ओवरकिल हो गया है। तो ओवरकिल से क्या हो गया, जो रिपीट हो रहे थे वो क्या हो गए, डिलीट हो गए, ठीक है। देखो अभी देखो वो यही वाला सिंगल लाइन है ना, देखो डिलीट करूँगा, नीचे कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ पे भी नीचे था, देखो इसको डिलीट कर दिया, कुछ है नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ओवर किल, ठीक है। ओवर किल क्या करेगा, जहाँ पे ऊपर अगर कुछ रहेगा ना अगर, तो उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। अरे यार एक्सेल फाइल बंद कर दिया मैंने, अच्छा सिलेक्शन सेट था, ऐसे दिख रहा है क्या, ओवर किल स्ट्रेच है ना। अब स्ट्रेच देखना है, ठीक है। देखो जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है ना, सर्कल में जैसे मैं ये पॉइंट पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ तो ये असली में क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। पर सर्कल की प्रॉपर्टी क्या रहती है, पूरा जुड़ा रहता है ना, यानी हर तरफ से कर्व जाते रहता है। अगर मैं एक तरफ का कर्व बढ़ा दूंगा, दूसरे कर्व का तरफ का कर्व नहीं बढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे सेलेक्ट करते हैं, ये जो चार दिख रहे हैं ना, चार और ये पांचवा, ये क्या हो गया, इसके कंट्रोल पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब देखो ये पकड़ा मैंने एक कंट्रोल पॉइंट को और ऐसे खींचा,
तो ये क्या कर रहा है असली में, स्ट्रेच कर रहा है, यानी इस पॉइंट से आगे जा रहा है, वो एक तरह से ऑफसेट हो रहा है पर कॉपी के साथ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है क्या, स्ट्रेच, समझ गए। अब जैसे कि किसी पर्टिकुलर डायमीटर का है, ठीक है, मैं यहाँ पकड़ा, देखो दिख जा रहा है 3 का था, यानी 6 का डायमीटर है, ठीक है, 3 रेडियस का है। अब यहाँ से मुझे बढ़ाना है ना, तो यहाँ से पकड़ के अगर मैं मान लो 2 और कर दिया, अच्छा ये अंदर की तरफ चले गया क्या, अरे ये ऐसा, ठीक है, यहाँ से मैं बढ़ा दिया, डिस्टेंस भी अगर डाल सकते हो तो डाल दो, डालोगे तो देखो बढ़ जाएगा। अब देखो कितना हो गया, 5 का हो गया, ठीक है, 3 का था, 5 प्रेस किया, 5 का हो गया, यहाँ क्लिक किया, देखो 3 है, अभी मैं 6 करना चाहता हूँ, 6 किया, हो गया 6 का, ठीक है। ऐसे ये क्या है, जस्ट स्ट्रेचिंग है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, ओके। अभी जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये मैंने डायमेंशन किस हिसाब से बनाया, 50 और 50, ठीक है, ये रहा मेरा रेक्टेंगल। ये ओवरकिल वाले एग्जांपल को डिलीट कर देते हैं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। क्लिक किया किसी पॉइंट पे, है ना, तो पूरे कंट्रोल पॉइंट अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। सर्कल में कितने दिख रहे थे, 5 ही दिख रहे थे, ये दिख रहा था, ये दिख रहा था, ये दिख रहा था, ये दिख रहा था, और एक बीच का दिख रहा था, पर रेक्टेंगल का ऐसा कोई नहीं रहता सेंटर, ठीक है, ओके। रेक्टेंगल का अगर तुमको कुछ बीच वाला पॉइंट चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे जियोमेट्रिक सेंटर ऑन करना पड़ेगा। तो जियोमेट्रिक सेंटर क्या करेगा, किसी भी बॉडी का जियोमेट्रिक सेंटर दिखा देगा, ठीक है। ये अभी ऐसे नहीं दिखेगा, स्नैप के समय दिखेगा, देखो एल किया, देखो ये आ गया, ये है जियोमेट्रिक सेंटर। जियोमेट्रिक सेंटर सिर्फ रेक्टेंगल का नहीं, कोई भी बॉडी जो जिसका शेप यानी थोड़ा अलग है, यानी रेगुलर शेप नहीं है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इलिप्स विलिप्स ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उस बॉडी का जियोमेट्रिक सेंटर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी उसका एक सेंटर होगा ना, जहाँ से यानी उसका एक सेंटर ऑफ मास रहेगा, अगर वो कोई वेट होल्ड करता है तो, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये 40 कर दिया, 30, ठीक है, 20, 10, 50, 30, और ये बचा हुआ ऐसे जोड़ दिया मैं, ठीक है, जे लिया, एंटर किया, ठीक है। ये सारा क्या हो गया, पॉलीलाइन हो गया, ठीक है। अब इसका तुम, ये अगर कोई सॉलिड होता तो इसका वेट कहाँ आता, यही आसपास आता, इस तरफ कहीं आता, क्यों, क्योंकि एरिया जितना डिस्ट्रीब्यूट है ना, जिस जगह से एरिया डिस्ट्रीब्यूट होगा वैसा, ठीक है। देखो एल किया, एंटर किया, अब देखो इस बॉडी को सेलेक्ट करूँगा तो देखो जियोमेट्रिक सेंटर यही कहीं आएगा, बताया था, देखो आ गया, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास जैसा बोल सकते हो, ठीक है। चलो अभी एग्जांपल करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, पहले इसमें दिखाऊंगा वही चीज़, ठीक है, स्ट्रेच वाला और इसमें, ठीक है। देखो जैसे ये बॉडी सेलेक्ट किया, अब इसमें तुमको दिख रहे कितने पॉइंट, 3, 3, 6, 7, 8, 8 दिख रहे हैं। अब देखो मैं ये वाला पॉइंट, ठीक है, जैसे टच करो दिख रहा है, स्ट्रेच वर्टेक्स, ऐड वर्टेक्स, रिमूव वर्टेक्स, ठीक है। ये स्ट्रेच के अंदर ही पूरा पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, स्ट्रेच वर्टेक्स का है, ठीक है। अगर तुम यहाँ से स्ट्रेच वर्टेक्स लोगे तो क्या हो जाएगा, ये मैं इसको खींच पाऊँगा, जैसे सर्कल का खींच रहा था ना, पर सर्कल का एक पॉइंट खींच रहा था, सारा खींचा रहा था, क्योंकि शेप उसको मेंटेन रखना है। देखो ये हो गया स्ट्रेच वर्टेक्स, देखो यहाँ पे भी गया, देखो आ रहा है स्ट्रेच वर्टेक्स, ऐड वर्टेक्स, रिमूव वर्टेक्स, स्ट्रेच वर्टेक्स, स्ट्रेच हो गया, ठीक है, यहाँ आया, ठीक है। अब अगला देखते हैं ऐड वर्टेक्स, ठीक है, ऐड वर्टेक्स किया तो अब बोल रहा है नया वर्टेक्स तुमको चाहिए तो कहाँ रखोगे, यानी मैंने क्या ऑप्शन दिया है कि मेरे को एक नया वर्टेक्स चाहिए, ठीक है। अब उसको कहाँ रखना है, ये रखा। अब 3D में देखते थे ना, जो कॉर्नर पॉइंट रहते थे ये ऐसे, वो क्या रहते थे, वर्टेक्स रहते थे,
ठीक है, सेगमेंट से डिवाइड करते थे तो एक्स्ट्रा वर्टेक्स बन जाते थे, पर ये 2D है ना, तो इसमें तो वही रहेगा। देखो ये एक्स्ट्रा वर्टेक्स लाना था मेरे को, तो यहाँ पे गया और जस्ट ऐड वर्टेक्स ले लिया, ये हो गया ऐड वर्टेक्स, है ना। देखो ऐड वर्टेक्स किया, एक और आ गया, ठीक है। अब दो वर्टेक्स के बीच में, ठीक है, अच्छा पहले रिमूव भी बता देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे ये वाला है वर्टेक्स, है ना, ये मैंने गलती से ला दिया, ये मेरे को नहीं चाहिए था, तो क्या करूँगा, रिमूव वर्टेक्स में जस्ट क्लिक कर दूँगा, तो वो वर्टेक्स चले गया, ठीक है। ये वाला भी है, इसको भी रिमूव करना है, रिमूव किया चले गया। ये वाला है, इसको भी रिमूव करना है, चले गया, ठीक है। तो जो एक्चुअल शेप था वही शेप क्या हो गया, वापस आ गया, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से स्ट्रेच ऑप्शन ही लोगे, जस्ट ऐसे पकड़ के खींच दोगे ना तो भी वो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। पर ये ध्यान रखना है कि शेप ना बिगड़े, तुम्हारा ऑर्थो ऑन है या ऑफ है। अभी देखो मेरा ऑर्थो ऑफ है ना, इसलिए मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। देखो हो गया सीधा, स्नैप भी ऑन है और ऑर्थो भी ऑन है, तो उस हिसाब से मैं ट्रैक कर सकता हूँ पाथ को। ओके एक्सटेंशन, हाँ ये देखो आ गया, एक्सटेंशन लाइन के हेल्प से हो गया ये, समझ गया क्या करना है, ठीक है। क्लिक कर किया मैंने, अगर ऐड करना है वर्टेक्स तो ऐड वर्टेक्स, रिमूव करना है तो रिमूव, रिमूव भी हो जाएगा। देखो रिमूव करोगे रिमूव हो जाएगा। अब देखो मैं पूरा शेप बिगाड़ दिया ना, मेरे को ऐड करना है, लो ऐड ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिमूव नहीं आ रहा है, क्योंकि रिमूव अगर आएगा तो ये पॉलीलाइन ही नहीं रह जाएगा। किस में, अभी ये दिख रहा है जैसे 70.7 वैसा दिखता नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है। देखो तुमको देखने की ज़रूरत है क्या, अभी अगर देखने की ज़रूरत है तो डायमेंशन वो है ना, लीनियर डायमेंशन, वैसे उससे करो, अलाइन से करो, ठीक है। अगर देखने की ज़रूरत है तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ये डायमेंशन दिखे या ना दिखे, ठीक है। अभी देखो रिमूव नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है कि रिमूव में डालूँ, हटा दूंगा अगर तो ये क्या लाइन ही रह जाएगा ना, ये कोई एरिया वाला शेप नहीं रह जाएगा, कि कोई शेप जो एरिया रख रहा है, ठीक है। इसलिए ऐड आ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है, ऐड किया मैं तो देखो ऐड आ गया, देखो नया बन रहा है ना। इसको कहाँ रखना है, ये ऐसा, ठीक है। पर पूरा क्रॉस हो गया, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या लूँगा, स्ट्रेच लूँगा, इसको यहाँ पर यहीं से ला लिया और एक को पकड़ के, अच्छा आस पास ही आ जा रहा है, दोनों एक ही जगह आ गया क्या, ठीक है। एक को क्या कर लेते, रिमूव कर लेते, ठीक है। दोनों एक ही जगह आ गए ना, ठीक है। अभी वो और है पर अभी उसको देखने का ज़रूरत नहीं है हमको, यहाँ से नहीं करते, ये हो गया, इसको पकड़े और इसके हिसाब से ऐसा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो सेलेक्ट कर किए हमने ना, तो यहाँ भी दिखेंगे, दो वर्टेक्स के बीच में भी पॉइंट दिखेंगे, देखो ये है ये है ये है ये है, ठीक है। ये दो वर्टेक्स के बीच में पॉइंट दिख रहे हैं, ओके। जैसे ये पॉइंट है, अभी यहाँ पे भी देखो दिख रहा है स्ट्रेच ऑप्शन, ऐड वर्टेक्स और कन्वर्ट टू आर्क, ठीक है। स्ट्रेच करने से क्या होगा, ये अपने ही जगह से आगे पीछे आएगा, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा ना और तो हटा देता हूँ मैं, ठीक है।
ओके, अभी के भी रेगुलर शेप नहीं रख रहा हूँ, है ना। ये देखो स्ट्रेच हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ये नहीं, इसकी जगह बदल रहे हैं हम लोग, है ना। ऑर्थो के साथ करोगे तो रेक्टेंगल में ही बना रहेगा, देखो ऐसे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं अभी हम लोग, स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से क्लिक नहीं किया स्ट्रेच को तो इसका मतलब स्ट्रेच ही हो रहा है। देखो जियोमेट्रिक सेंटर में डायरेक्ट स्नैप कर दिया मैंने, ऐसा, ठीक है। और क्या है, ऐड वर्टेक्स। अब इस जगह भी एक वर्टेक्स ऐड हो सकता है, देखो ऐसे, ये वर्टेक्स में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब, ठीक है। और बाकी वो दो वाले जो कंट्रोल पॉइंट्स है वो यहाँ आ गए, ओके। देखो ये वाला, और तीसरा क्या ऑप्शन है, कन्वर्ट टू आर्क। तो ये क्या हो जाएगा, एक आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कितना रखना है, ऐसे ही हाथ से जस्ट स्नैप करके रख सकते हो, ऐसा। अच्छा सॉरी, ये मैं कन्वर्ट टू आर्क नहीं लिया ना, ये देखो कन्वर्ट टू आर्क लिया। ये कितना डिस्टेंस ले जाना है यहाँ से, हाँ नहीं, जस्ट रखना है साथ, देखो वो पहले भी कोई क्लिक से नहीं आया था, जैसे ये वाला है ना, ऐसे जस्ट रखना है, सामने आ जाता है। यहाँ रखे, आ गया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ रखा, आ गया ऑप्शन, देखो कन्वर्ट टू आर्क आया। अब यहाँ से, ठीक है, कितना ले जाना है, तो एक्सटेंशन लाइन है ना, अपेरेंट, ये सब का हेल्प लेना पड़ेगा तुमको, एक्सटेंशन लाइन और अपेरेंट का, अगर तुमको कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस में चाहिए। अभी देखो ये एक्सटेंशन लाइन दिख रहा है ना मेरे को, तो इससे देखो पता चल रहा है कितना दूर जा रहा है, 5.53, 5 है ना, 7.34, ऐसे ही देखो मैं डिस्टेंस भी अगर डाल दिया तो उतने डिस्टेंस में चले जाएगा ये अपने लास्ट पॉइंट से। देखो यहाँ लिया, ठीक है, ओके। इस आर्क को स्ट्रेच ही कर रहा हूँ। अभी देखो कितना पीछे है मैं, 3.43, ऐसे ऐसे। यहाँ अब देखो 16, 17 तक जाना है, 17 जस्ट प्रेस किया, 17 तक चले गया उस पॉइंट से, समझ गया। ये भी वैसे ही कर सकते हो, कन्वर्ट टू आर्क करके, इसको भी कन्वर्ट टू आर्क कर सकते हो। कितना ले जाना है, ऐसे करोगे टेढ़ा मेढ़ा तो डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। इसलिए एक्सटेंशन लाइन उस समय ऑब्जेक्ट स्नैप में से ऑन रखना, और एक्सटेंशन लाइन दिखेगी, उसी से जो डिस्टेंस देना है जज करके दे सकते हो, ठीक है। समझ गया, ओके, समझा। ठीक है, ये जो है ना, जैसे तुमको नहीं दिख रहे हैं ना, जैसे ये टच कर रहे हैं तो नहीं दिख रहे हैं, है ना। जैसे ये पॉइंट लिया मैंने, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, मैं आगे आगे बताऊंगा तुमको, ठीक है। उतना कुछ नहीं है ये, क्योंकि हमारे पास अभी तो तुमको सारे कमांड का प्रैक्टिस करना है। अभी जहाँ अगर नहीं दिख रहा है तो ये क्या करो, सीधा लीनियर डिस्टेंस लेके मेज़र करो, है ना। बेसिक आना ज़रूरी है। असली में अभी ये दिख रहा है, उस वजह से भी किसी को डीएनए हो सकता है डिस्टरबेंस, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि तुमको नहीं दिख रहा है इसलिए तुमको लग रहा है कि मेरा अच्छे से नहीं चल रहा है या मेरे को दिखना चाहिए, ओके। हम क्या कर रहे हैं वो पता होना ज़रूरी है, ठीक है। वो दिखे या ना दिखे, जब फास्ट काम करते रहेंगे ना, तब खुद को याद रहना चाहिए कि मैं ये इतना डिस्टेंस दिया था, है ना। या फिर कागज़ में कोई कॉपी में लिखा रहना चाहिए कि यहाँ से इतना डायमेंशन है, इतना डायमेंशन है, ओके। समझ गया। देखो जैसे ये बॉडी है, इसके साथ भी सेम चीज़ें हो सकती है क्या। अभी देखो मैं अगर कोई ऑप्शन नहीं लेता हूँ तो क्या अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, वो स्ट्रेच में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे आया, मैं कुछ नहीं क्लिक नहीं किया, है ना, जस्ट रखा पॉइंट पे, तो देखो सारे आ गए, ऐड वर्टेक्स, स्ट्रेच, कन्वर्ट टू आर्क, ठीक है, पहले जो आते थे। बस यहाँ पे एक तुम्हारा एक्स्ट्रा आता है, रिमूव वर्टेक्स, और यहाँ एक एक्स्ट्रा आता है, कन्वर्ट टू आर्क, ठीक है, जो सब में नहीं आता है। यानी एक बस दोनों का डिफरेंट है ऑप्शन, बाकी सारे सेम है एक तरह से, देखो, ठीक है। ऐसे
कोई भी शेप बनाते हो और उसको तुम ज्वाइन करते हो तब वो आएगा, ज्वाइन नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। यानी अगर ज्वाइन नहीं रहेगा तो भी होगा ये, पर उसका तुम ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं निकाल पाओगे। देखो जैसे ये है, ठीक है, एंटर किया। अब इस ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिक सेंटर दिखेगा क्या? पूरा एक साथ सेलेक्ट ही नहीं हो रहा था, ज्योमेट्रिक सेंटर कैसे दिखेगा? पूरे को पकड़ के सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो भी दिखेगा क्या? अगला लाइन बनाया, चलो मैं, दिखेगा? नहीं दिखेगा। जब तक ज्वाइन नहीं होता, पॉलीलाइन में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक उसका ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं दिखेगा। ठीक है, समझ गया ये? चलो आज के लिए इतना ही।